गूगल और घरेलू सोशल मीडिया कंपनी कू ने नए डिजिटल मीडिया नियमों की आवश्यकता के अनुसार अपनी फर्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट्स प्रकाशित की है। इसी के साथ नए आईटी नियमों से कितना फायदा हो रहा है, ये भी अब सभी को पता चल गया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आईटी नियम लागू होने के पहले ही महीने के अंदर गूगल ने कैसा परफॉर्म किया है। गूगल और कू ने अपनी फर्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट प्रकाशित कर ली है और इन दोनों ने नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 यानी कि नए आईटी नियम गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के तहत अपनी पहली पारदर्शी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार गूगल को भारत में इस साल अप्रैल में पर्सनल यूजर्स से स्थानीय कानूनों या पर्सनल अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित 27,762 से अधिक शिकायतें मिली और उसने 49,350 अलग अलग तरह के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से इन शिकायतों के मिलने के बाद हटाया। रिपोर्ट में कई ऐसे कम्युनिकेशन लिंक या जानकारी का ब्यौरा भी दिया गया है जिन्हें गूगल ने ऑटोमेटिक डिवाइस की मदद से हटा दिया है या उसकी रीच यानी पहुंच को डिसेबल कर दिया है। नए आईटी नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों यानी SSMI जैसे कि गूगल, फेसबुक आदि को यह आवश्यक है कि वे यूजर्स की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करते रहे। नियमों को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था और मई से लागू किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंटेंट हटाने की संख्या में अन्य सरकारी अनुरोधों की संख्या शामिल नहीं है। मौजूदा रिपोर्ट में 25 मई 2021 के बाद प्राप्त ऑटोमेटेड डिटेक्शन, इम्पर्सोनेशन से संबंधित डाटा तथा ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट के खिलाफ शिकायतों के परिणाम स्वरूप हटाए गए डेटा शामिल नहीं है। इसे भविष्य की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कुल शिकायतों में से 26,707 अकेले कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी हुई थी। वहीं 357 शिकायतें ट्रेडमार्क, 275 शिकायतें मानहानि को लेकर दर्ज की गई। अन्य कानून अनुरोध 1% थे और धोखाधड़ी की शिकायतें कुल शिकायतों में से 0.1%। कंटेंट हटाने की कार्रवाई की संख्या उन कंटेंट्स की संख्या को दर्शाती है जिसे एक विशिष्ट शिकायत के परिणाम स्वरूप 1 महीने की रिपोर्टिंग के दौरान हटाया या प्रतिबंधित किया गया था। गूगल का कहना है कि वे सभी शिकायतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हैं। वहीं पीले रंग की ट्विटर जैसी दिखने वाली भारतीय कंपनी कू ने कहा है कि रिपोर्ट जमा करने के साथ ही कू ऐसा करने वाला पहला भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। जून महीने की इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि लोगों द्वारा रिपोर्ट किए गए 5,502 कूज में से 1,253 कूज को हटा दिया गया था, जबकि अन्य 4,249 के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने यह भी कहा कि आगे जाकर वह हर महीने के पहले दिन रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फेसबुक 2 से 15 जुलाई तक के बीच में रिपोर्ट सौंपेगा। नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो इस साल मई में लागू हुए थे, फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक से अधिक सावधानी बरतने तथा इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों को उनके द्वारा होस्ट की गई सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाते हैं। नियमों में इन प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने की भी आवश्यकता जाहिर की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कर्मियों को भारतीय निवासी होना चाहिए। हालांकि लगभग सभी बड़ी कंपनियां तो नए आईटी नियमों और गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार हो चुकी हैं, परंतु ट्विटर अब भी अपनी मनमानी करने पर तुला हुआ है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर देश के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा है, जिसके कारण कई बार उसे नोटिस भेजा जा चुका है। यही नहीं, ट्विटर भारत में एक मध्यस्थ के रूप में अपनी कानूनी ढाल भी खोल चुका है और किसी भी गैर कानूनी कंटेंट के लिए उत्तरदायी हो गया है। इसका अर्थ यह है कि अब किसी भी गैर कानूनी कंटेंट के लिए उसे सीधे कोर्ट में घसीटा जा सकता है। अब देखना यह है कि ट्विटर के खिलाफ आखिर कब एक और बड़ा एक्शन लिया जाता है जिससे वह नए आईटी नियमों को मानने के लिए तैयार हो जाए।